एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राची टिप्स एंड ब्लॉग्स में। मैं हूं प्राची और आज एक बार फिर से मैं आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो लेके आई हूं। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे कि एक लेडी होती है, वो प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से लेके एंड मंथ तक परेशान रहती है। मैं खुद परेशान रहती हूँ, मतलब स्टार्टिंग में रही थी और मेरा तो अब लास्ट टाइम आ गया है बिल्कुल भी। तो अभी भी है लेकिन उतना नहीं है, हल्का है, मतलब बीच में थोड़ा सही हो गया था। तो मैं उसी से आपको अवेयर करा रही हूँ और ऐसी चीज़ें आपको मैं बताऊँगी जिससे कि आपको वो चीज़ फेस ना करनी पड़े, मतलब वो चीज़ ज़्यादा फेस ना करनी पड़े, कम ही करनी पड़े। तो वो होती है कमर दर्द की प्रॉब्लम। ऐसी कोई भी लेडीज़ नहीं होगी जिसने प्रेगनेंसी में ये चीज़ फेस ना करी हो। हर एक लेडी को इस दर्द से गुज़रना पड़ता है कि उसकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई, 1 मंथ निकला और उसके पीठ में, कमर में दर्द स्टार्ट हो गया, दर्द होना शुरू हो गया। कुछ भी थोड़ी देर काम कर रही हैं, तुरंत दर्द स्टार्ट हो गया, क्योंकि मेरे साथ भी ये बहुत ज़्यादा हुआ। तो वही चीज़ मैं आज आपको बताऊँगी कि आप इसको किस तरह से आप इससे बच सकती हैं, कैसे आप इसको कम कर सकती हैं। अगर आप इस कमर दर्द से बचना चाहती हैं, तो आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब हम प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो उस टाइम से हमें, उससे पहले से ही हमें कैल्शियम की कमी अगर हमारे अंदर है, तो ये चीज़ बेसिकली होनी ही होनी है। तो इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले आप अपनी कैल्शियम पे ज़रूर ध्यान दें। आप कैल्शियम लेना पहले से ही शुरू कर दें, जिससे कि आपको इस समस्या का सामना ना करना पड़े। और प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म हो गई है, उसके बाद फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही आपको दूध तो कंटिन्यू रखना ही है और कैल्शियम की टैबलेट्स भी आपको कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बहुत इनका बड़ा रोल होता है प्रेगनेंसी में। अगर आपकी कैल्शियम की कमी है आपकी बॉडी में, तो आपको कमर दर्द तो होगा ही होगा, साथ में आपकी शरीर की सारी हड्डियाँ दर्द करेंगी। तो ये चीज़ तो आपको अपनी डाइट में कैल्शियम तो फ़ॉलो करनी ही है, जिसमें आप दही, दूध, पनीर, छाछ, ये सारी चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, वो आपको सारे अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही अपनी प्रेगनेंसी में शामिल करने हैं, जिससे कि आप इस समस्या से बच। खाने-पीने वाली चीज़ें। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम सही ढंग से नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में दर्द होना शुरू कर देता है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर लगता है, वैसे ही आपको ज़्यादा देर तक खड़े होके काम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर तक खड़े होके काम करेंगी, तो इससे कमर दर्द बहुत ज़्यादा होता है कि मुझे मुझे खुद भी नहीं पता था ये चीज़। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम लोग के साथ मेनली ऐसा होता है कि जल्दी-जल्दी काम कर लो, उसके बाद फ्री होके एक साथ बैठो, है ना? सबके साथ होता है, मेरे साथ भी सेम हुआ। मेरे यहाँ पे कोई भी नहीं है जहाँ मैं रहती हूँ, मैं अकेली रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। मेरी सास वगैरह कोई भी नहीं है, तो सारा कुछ मुझे ही करना पड़ता है, सारा काम। तो मतलब मैं ये सोचती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उतना सारा काम निपटा के अपना फिर फ्री होके बैठो। तो ये हम यहाँ पे लापरवाही दे देते हैं अपनी बॉडी को लेके, क्योंकि कंटिन्यू अगर आप काम करते रहते हो तो उस टाइम पे तो हमें फ़ील ही नहीं होता कि क्या बाद में क्या इसका रिज़ल्ट आएगा। लेकिन इससे बहुत, मतलब इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है और हमारी पीठ दर्द, कमर दर्द करने लगती है। और ये चीज़ मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने ये प्रॉब्लम फेस करी। तो इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर लगते ही आप ज़्यादा देर खड़े होके काम बिल्कुल भी ना कीजिए। आप आधा घंटा कंटिन्यू काम कर लें, उसके बाद में आप आराम करिए। उसके बाद आप काम फिर से आधा घंटा काम करने के बाद में आप आधा घंटे का गैप लेके ही आप काम करें। इससे क्या होता है, आप इस कमर दर्द से आप बच सकती हैं।
और सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, और जैसे ही हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर लगता है उस टाइम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो क्या होता है, पेट बड़ा नहीं होता है, तो उस टाइम पे तो हम अपना चल फिर भी सकते हैं आराम से। लेकिन फिर भी हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बैठने का, उठने का। फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही जब भी आप बैठें, तब आप टेक से ही बैठें, मतलब अपने बैक के पीछे कुछ ना कुछ लगा के ही बैठें, टेक से ही बैठें। किसी जैसे कि आप अपने पीछे तकिया लगा लें, इससे आप सपोर्ट लेके ही हमेशा बैठें और ज़्यादा झटके से ना उठें। ये सब चीज़ें आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही ध्यान में रख के ही चलनी हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर लगा है, अभी तो काफ़ी लंबी जर्नी है, तो इसे हमें अच्छे से लेके चलना है ना? तो अगर स्टार्टिंग से ही हम लापरवाही करेंगे तो आगे जाके फिर क्या होगा? अब आता है हमारा सेकंड ट्राइमेस्टर। सेकंड ट्राइमेस्टर में तो हमारी बेली निकल आती है, टमी अच्छे से दिखने लगता है थोड़ा-थोड़ा। तो इस टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो हमारे पीठ दर्द और कमर दर्द का कारण बनती हैं। कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं जो सेकंड ट्राइमेस्टर से ही नॉर्मल डिलीवरी का जाप करने लगती हैं, कि नॉर्मल डिलीवरी करेंगे तो अच्छे से वॉक करना शुरू कर देती हैं, मतलब बहुत-बहुत देर तक वॉक ही करती रहती हैं। तो वॉक करने से क्या होता है, हमारी जो बैकबोन है उस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ज़्यादा आप वॉक ना करें, 15 मिनट का ही आप वॉक करें सेकंड ट्राइमेस्टर में। हाँ, लास्ट ट्राइमेस्टर जब आपका आता है, थर्ड ट्राइमेस्टर आता है, उस टाइम पे आप अपनी ड्यूरेशन इसका बढ़ा लें, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में आप ज़्यादा वॉक ना करें, सिर्फ़ 15 मिनट का ही वॉक करें। इससे भी आप कमर दर्द से बच सकती हैं। क्योंकि कुछ लेडीज़ ऐसी होती हैं, वो उनके माइंड में स्टार्टिंग से ही चलने लगता है कि हमें तो नॉर्मल डिलीवरी करनी है, नॉर्मल डिलीवरी करनी है। तो इसके चक्कर में वो ज़्यादा वॉक करने लगती हैं, सुबह भी कर रही हैं, शाम को भी कर रही हैं। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और उनके बैकबोन में और कमर में उनके दर्द शुरू हो जाता है, और अगर ये दर्द एक बार शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद इसे कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसे में तो प्रेगनेंसी में तो आप कोई भी पेन किलर भी नहीं ले सकती हैं। तो इन सब चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो हमें प्रोटीन, कैल्शियम का इंटेक अच्छे से रखना ही है, और इसका इंटेक हमें सेकंड मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर जो होता है उस टाइम पे भी हमको इसको बढ़ा देना है, क्योंकि बेबी में सारा न्यूट्रिशन जाता है। तो इसलिए बेबी को भी सारा न्यूट्रिशन चाहिए, उसको भी कैल्शियम, प्रोटीन चाहिए और हमको भी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ ऐसे होती हैं, 10 में से 8% ऐसी होती हैं लेडीज़ जिसमें कैल्शियम और प्रोटीन की कमी प्रेगनेंसी के टाइम पे हो ही जाती है। तो इस जगह पे आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के चलना है, कि आपको अपना प्रोटीन और कैल्शियम का इंटेक अच्छे से रखना है। इसमें आप टैबलेट ले सकती हैं। टैबलेट तो आपकी कंटिन्यू डॉक्टर आपको सजेस्ट करता ही है। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट में दूध, छाछ ये सारी चीज़ें ऐड करके चलें, स्टार्टिंग से ही चलें, जिससे कि आपको ये चीज़ें फेस ना करनी पड़े। और दूध आप खाली कभी भी ना लें। अगर आप प्रोटीन पाउडर ले रही हैं तो बहुत अच्छा है, प्रोटीन पाउडर आप लीजिए, नहीं तो आप ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं आप उनको भी ऐड कर सकती हैं, उनका पाउडर बना लीजिए, आप उसको मिल्क ऐड कर सकती हैं, दूध में मिला के आप उसको ले सकती हैं, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको। तो आप इन सब चीज़ों का विशेषकर ध्यान जैसे कि कैल्शियम के लिए मैंने आपको बताया कि आप दूध, छाछ, पनीर ये सारी चीज़ें आप ले सकती हैं। आप एग ले सकती हैं। आप प्रोटीन में आप दालें ले सकती हैं, जिससे कि आप स्टार्टिंग से ही आप दालें खाइए। दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। अगर आप एग नहीं खाती हैं, तो आप जो सोयाबीन की जो बड़ियाँ होती हैं, आप उनको फुला के पानी में उसको फ्राई कर सकती हैं। उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आप दिन में सुबह और शाम को 1-1 गिलास दूध ले सकती हैं, और 1 कटोरी आप दही अपने खाने में ऐड कर सकती हैं। इससे आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन प्लस कैल्शियम मिलेगा। इससे आप कमर दर्द और पीठ दर्द से बच सकती हैं। या आप स्टार्टिंग मंथ से ही आप प्रेगनेंसी में करना शुरू कर दें। ये आपके बच्चे के लिए तो बेनिफिट होगा ही होगा, आपके शरीर के लिए भी होगा। आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी आपको पेन ज़्यादा नहीं होगा, आपको एनर्जी मिलेगी। ये और अपनी डाइट में घी भी शामिल कर लीजिए, क्योंकि घी में भी कैल्शियम आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो आप इन सब चीज़ों का बेहद ख़ास तौर पे ध्यान रखें। प्रेगनेंसी में उन लेडीज़ों को और ज़्यादा फेस करनी पड़ती है कमर दर्द का, जो लेडीज़ ऑलरेडी वेट जिनका ज़्यादा होता है। मतलब एक तो ऑलरेडी पहले से ही ज़्यादा वेट था, प्रेगनेंसी में और भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि एक नॉर्मल वेट
जो होता है हमारा प्रेगनेंसी में 10 से 12 किलो ही बढ़ना चाहिए। नॉर्मल वेट गेन जो होता है वो 10 से 12 केजी बढ़ना ही अच्छा होता है, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। और जो लोग पहले से ही हेल्दी होते हैं उनका 5 से 6 किलो भी बढ़ जाए वो भी काफ़ी ज़्यादा ठीक है। क्योंकि ज़्यादा वेट अगर 10 से 12 केजी से भी ज़्यादा अगर वेट गेन हो जाता है तो इसमें कमर दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है और नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रेगनेंसी में कमर दर्द से बचने के लिए आपको एक चीज़ और बेहद ज़रूरी ध्यान में रख के चलना है कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही आपको भारी वज़न तो बिल्कुल भी नहीं उठाना है। भारी वज़न आप कोई भी भरी पानी की बाल्टी ना उठाएँ, किसी भी चीज़ को पुश ना करें, क्योंकि भारी चीज़ उठाने से, रखने से आपको कमर दर्द हो सकता है। और एक बार अगर कमर दर्द शुरू हो गया तो उसे जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, इसी के लिए तो हम पेन किलर का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। और भारी चीज़ उठाने से हमारे बेबी पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो भारी वज़न को प्रेगनेंसी पूरे 9 मंथ तक आप इग्नोर ही करिए, कोई भी भारी चीज़ ना उठाइए, ना ही कोई ज़्यादा देर तक आप किसी भी काम को करें, ज़्यादा देर तक ना करें, ज़्यादा देर तक खड़े ना रहें। तो इन सब 2-3 चीज़ों का आपको बेहद ध्यान रखना है, जो हमको नहीं करनी है ओवरऑल प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में पीठ में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, तो ऐसे में आप ऑयल मसाज भी ले सकते हैं। थोड़ा-सा गुनगुना ऑयल करिए और आप उससे मसाज करवा लीजिए, किसी से भी अपने हस्बैंड से मसाज करवा लीजिए कमर की, पीठ की। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। आप सेक ले सकते हैं, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है पीठ और कमर दर्द में। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पीठ, कमर में दर्द जो हो रहा है, वो कमर में दर्द होने के साथ-साथ पेट में भी दर्द हो रहा है और पैरों में ऐंठन हो रही है, तो इस टाइम आपको इग्नोर ये चीज़ आपको इग्नोर नहीं करनी है। इस टाइम पे आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है, क्योंकि डॉक्टर अच्छे से बता सकता है कि कहीं कोई प्रेगनेंसी में आपकी दिक्कत तो नहीं है। तो इसकी वजह से अगर आपके मतलब इससे की वजह से आपकी पीठ में और कमर में और पेट में दर्द हो रहा है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी ना रुकें, यहाँ पे आप डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें। तो आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी-सी पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कैसी लगी आपको वीडियो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे कि नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहेगी, जो भी मैं वीडियो लाऊँगी। तो मिलती हूँ एक ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और बाय-बाय।